मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। और मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास जो है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह एक अहंकार है। और कहने का मतलब है किसी भी इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है जो आप आज घमंड कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, एक दिन आपके बॉडी के अंदर से सांस निकलने के बाद ना, ये बॉडी जो है वो माटी के समान हो जाएगा। तो अहंकार नहीं करना है। जितने दिन जीवन है बस ये सोचना है कि इस जीवन में हम क्या कर सकते हैं ताकि आने वाले पीढ़ी जो है वो हमारा इज्जत कर पाए। घमंड कर क्या होगा, आने वाली पीढ़ी जो है वो आपको गाली देगी। तो आप सोच लो आपको करना क्या है आज के डेट में। सो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है आप सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसका एप्लीकेशन भी आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। और एक बात, कल रात को 10 बजे जो है ग्रुप डी एग्जाम को लेकर जो है इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर किया था चैनल पर। सिलेबस को लेकर पूरा डिस्कस किया था कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे करना है। तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, कल रात को ही अपलोड किया गया है हमारे चैनल पर, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 23 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। आज का पहला प्रश्न है, विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप अक्टूबर में कहां पर आयोजित किया जाना है, ये आपको बताना है। वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2019 का ये कहां पर होगा अक्टूबर में, तो ये होगा आपका मुंबई में। और मुंबई किसका राजधानी है, तो महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस। और वहां के राज्यपाल कौन है, तो वो है आपकी सी विद्यासागर राव, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आप सभी को बताना है दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 23 अगस्त को, जो आज के दिन आपका मनाया जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, जल्दी 2 पुरस्कारों की शुरुआत करेगा, कौन करने वाला है, और वो 2 पुरस्कार 2 अवार्ड का नाम क्या है, तो नीलम शर्मा तेजस्विनी पुरस्कार और आपका दूसरा जो पुरस्कार है वो है आपका अच्युतानंद साहू पुरस्कार। अब ये पुरस्कार की शुरुआत जो है, ये अवार्ड्स की जो शुरुआत है वो करने जा रहा है आपका प्रसार भारती। और आप सभी को पता है अभी हाल फिलहाल में नीलम शर्मा जो एंकर थी, जो जर्नलिस्ट थी, उनका निधन हुआ है, मैंने आप सभी को बताया था। और उनका 2 शो जो है वो डीडी न्यूज़ पर यानी दूरदर्शन में पहले आया करता था। एक तो था आपका तेजस्विनी और एक का नाम कुछ था। तो इनके नाम पर जो है वो पुरस्कार जो है वो डीडी भारती यानी प्रसार भारती जो है वो शुरुआत करने वाला है। बहुत ही फेमस एंकर थी, 20 साल तक इन्होंने जर्नलिज्म के मामले में जो है क्षेत्र में जो है वो काम किया है डीडी न्यूज के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो टाई अप, वो साझेदारी करने वाली है किस कंपनी के साथ, किस चीज के लिए, तो रिसर्च करने के लिए, एडवांस रिसर्च एंड इनोवेशन इन ऑटोनोमस सिस्टम, रोबोटिक एंड 5G मामले में। और ये करने वाला है आपका टाई अप किस कंपनी के साथ, तो विप्रो कंपनी के साथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगले 5 वर्षों के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए शीर्षक प्रायोजक के रूप में जारी रहेगा, वो कौन सी कंपनी है जो ये स्पॉन्सर जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ रहेगी। जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट है या इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है उसके साथ। और ये स्पॉन्सरशिप किसके पास रहने वाला है, तो वो रहने वाला है आपका पेटीएम के पास। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है ये प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इस वर्षावन में एक प्रचंड आग लगी है जो पृथ्वी के ऑक्सीजन का लगभग 20% योगदान देती है। और ये मैं बोलूंगा आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को जानना चाहिए कि जो अमेज़न फायर फोर्स्ट के नाम से जाना जाता है, यानी जो ब्राजील का जंगल है अमेज़न,
उसमें जो है वो आग लग गया और भयानक आग लगा है। और ये जंगल से ना पृथ्वी का 20% जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो बस यहीं से आता है, ये याद रखिएगा। और यहां पर ना आग लगा है और ये बहुत बड़ा क्षति है हमारे पृथ्वी के लिए, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे 20% जो आपका ऑक्सीजन है वो एकमात्र इस जंगल से आता है। और आप सभी को मैं बता दूं इसका आग क्यों लगा है, किस वजह से लगा है, ये आप बोल सकते हो जो ब्राजील के जो राष्ट्रपति है उनके वजह से। क्योंकि उनको लगता है कि अमेज़न जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा है, ब्राजील का 60% हिस्सा है अमेज़न जो जंगल है, बाकी कुछ पेरू में बटा हुआ है, लेकिन ब्राजील में 60% हिस्सा जो है वो अमेज़न के पास है। और उनको लगता है कि इस जंगल का फायदा उठाया जाए और सभी बहुत बार जो है इस जंगल के पेड़ पौधे काटने लगे हैं और वहां के लोग रहने लगे हैं। तो ये भी एक वजह हो सकता है कि इसके वजह से, लोगों की वजह से आग लगा हो या प्रकृति से छेड़छाड़। और ये बहुत नुकसान है। इसके मुद्दे पर ना सभी देश को जो है एकजुट होना चाहिए। इस क्वेश्चन को लेकर मैं बहुत ज्यादा डिस्कस कर दिया हूं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अभी आप यूट्यूब करेंगे तो ये न्यूज आपको मिल जाएगा। और लेकिन आश्चर्य की बात है कि अभी इंडिया के जो न्यूज चैनल है वो ये टॉपिक को कवर ही नहीं कर रहे हैं, जबकि कवर करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। वरना आने वाले दिन में देखेंगे कि लोगों को रहना या फिर सांस लेने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है। अचानक तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिन में आपको इसका जो नुकसान है वो देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है। इस मंत्री ने 21 अगस्त 2019 को दुनिया के सबसे बड़े शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम दिया गया आपका निसाथा का जो है वो शुभारंभ किया है। और ये किसने किया है, तो ये किया है आपका रमेश पोखरियाल, जो HRD मिनिस्टर भी है अभी नए मंत्रिमंडल में। और एक बात, जो निसाथा है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो है आपका नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। और ये एक ऐसा आप सभी का योजना बोल सकते हो, स्कीम बोल सकते हो, जिसके अंदर शिक्षा को जो है एक अलग लेवल पर लेकर जाया जाएगा। ये टारगेट लेकर चला जा रहा है, ठीक है। और ये कहां पर लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है आपका न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न हमारे सामने है। रासायनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला केंद्र रासायनिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और ये कहां पर बनने वाला है, तो ये बनने वाला है आपका गुजरात में। CICT का इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये आप याद रखिएगा, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। और गुजरात में लॉन्च किया जाएगा, तो गुजरात के CM विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत, और कैपिटल क्या है, तो वो है आपका गांधीनगर। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, अगला प्रश्न है, किस देश ने रुपए JCB ग्लोबल कार्ड के नाम से एक नया क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के साथ जो है वो डील साइन की है। और ये डील साइन किया है आपका जापान ने, याद रखिएगा, जापान ने डील साइन किया है। हालांकि आपको रुपए JCB से नाम पता चल रहा होगा, लेकिन याद रखना रुपए कार्ड जो है वो आपका भूटान में लॉन्च हुआ है। लेकिन रुपए JCB ग्लोबल कार्ड के नाम से एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ डील कौन साइन किया है, कौन सा कंट्री, तो ये कंट्री है आपका जापान। जापान का कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानीज येन, और राष्ट्रपति कौन है, शिंजो एबे। अगला प्रश्न हमारे सामने है। CSIR यानी सेंटर फॉर आपका सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मुख्य वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसे JC बोस फेलोशिप से सम्मानित किया गया, इस अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया है। और उनका नाम क्या है, डॉक्टर के थंगराज। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने, इस वर्ष के जो है वो राज्य छत और आकर्षण सूचांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान जो है वो प्राप्त किया है। स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में कौन सा जो राज्य है वो टॉप पर है, और वो राज्य है आपका कर्नाटका। कर्नाटका के CM तो BS
येदियुरप्पा, गवर्नर वजुभाई वाला और कैपिटल आपका बेंगलुरु। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिलाओं ड्राइवर की भर्ती की मंजूरी दे दी है? और ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो है आपका केरल। अब यहां पर जितने भी गवर्नमेंट संस्था है जहां पर बस वगैरह चलती है, वहां पर अब जो महिला है वो महिला भी ड्राइवर नजर आएगी, और ऐसा करने वाला केरला राज्य है। केरला के सीएम पिनाराई विजयन, गवर्नर पी सदाशिवम, और राजधानी क्या है? तो वो है आपका त्रिवेंद्रमपुरम। अगला प्रश्न हमारे सामने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस देश को खरीदने में रुचि दिखाई है? बहुत बड़ी बात है, यहां पर पूरा का पूरा देश ही खरीदने की बात चल रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और वो कौन सा देश है? वो है आपका ग्रीनलैंड को खरीदने में जो है वो इंटरेस्ट दिखाया गया है यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और आपका आज का पहला प्रश्न है, आपको कमेंट कर ये बताना है कि ग्रीनलैंड का करेंसी यानी मुद्रा क्या है, वहां का कैपिटल यानी राजधानी क्या है, और वहां के प्रधानमंत्री, वहां पर पीएम है, वहां के पीएम का नाम क्या है। तो ये तीन चीज आपको ग्रीनलैंड के बारे में कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 23 अगस्त के। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। हालांकि इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया जाएगा, तो टेलीग्राम से भी आप लोग डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।